कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? सियासी क़यादत में मुशावरत का सिलसिला तेज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता करके मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है तीनों रहनुमाओं ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। आज GDA जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की गई। अगला इजलास जुमे को होगा। राजा रियाज का कहना है 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM आज GDA से मुशावरत करेगी। बाद में MQM वजीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। सीटों की अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी। आईन में तरमीम करना पड़ेगी और आईन की तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 मेंबर चाहिए जो हैं ही नहीं, इस वक्त हैं ही नहीं इनके पास। सो इसलिए आईन की तरमीम भी मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होती है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो इस वक्त है ही नहीं। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा का प्रोग्राम 11th आवर में इजहार ख्याल। कहा कौमी असम्बली से हालिया मंजूर किए गए बिल्स पर सदर दस्तखत नहीं करते और असम्बली की तहलील या मुद्दत पूरी हो जाती है तो कोई भी कानून नहीं बनेगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल की फाल के लिए चारों वज़ीर आला का होना नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आला कौम की नुमाइंदगी नहीं रखते, वो कानूनी और आईनी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के अहल नहीं। सदर ने दस्तखत ना किए तो सारी मेहनत तराएगा जाएगी। JSUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी लतीफ खोसा की बात की तायीद कर दी। ही एतराज कर रही है कि मर्दमशुमारी है ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। वजीर आजम का मर्दमशुमारी पर बयान, इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। MQM के मुतालिबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो एक नामुमकिन है। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल करेंगे? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी कह दिया मर्दमशुमारी पर दस्तखत दूर ना हुए तो CCI में वोट देने की पोजीशन में नहीं होगा। मर्दमशुमारी से मुतालिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। पाकिस्तान भारत को बराह रास्त बातचीत के मसाइल हल करना होंगे। हमेशा कहते रहे पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में नफरत पर मबनी वाकयात में इजाफे से मुतालिक AWR न्यूज के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा भारत में सबसे और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान का कहना था पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आजादाना साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। सेनेट राजवाड़ा है। रजा रबानी ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ डाली। वज़ीर कानून के सीक्रेट एक्ट तरमीम में बिल पेश करते ही PP सेनेटर भड़क उठे। कहा नई रिवायात डाली जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, हाथ बंधे हुए हों। जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो काबीना के पास होकर आए वो मैं मान लूं। जहां अपना वक्त जाया कर रहा हूं, भुट्टो की रिवायत दोहराते हुए फाड़ रहा हूं। रजा रबानी उस रत में कानून साजी पर गुस्से में आए। JSUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुखालिफत की। कहा हुकूमत में होने का मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कदम लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऑपोजिशन का भी सेनेट में पेश बिल्स पर एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक ने कहा बिल मंजूर हुआ तो मुल्क खुली की जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टीयरिंग कमेटी को भिजवा दिया।
Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. उस युद्ध में कानून साजी मुखालिफ हो गए। इत्तेहादी 8 दिन के मेहमान हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए। एक के बाद एक बिल के मंजूरी पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 भी कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर JUI की आलिया कामरान का एहतजाज कहा एतमाद में लिए बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में ना लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आका हसन बलोच बोले इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। मासूम अबूजर बाजोड़ के जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था। जिस्म के टुकड़े हो गए। अबूजर पूछता है कि इसका कातिल कौन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का जज्बाती खिताब। कहा बाजोड़ में एक ऐसा जनाजा भी था जिसके पास सिर्फ पांव सलामत थे। उसे पेशावरी चप्पलों से शिनाख्त किया गया। 1 महीने में 18 खुदकुश हमले हुए। 54 दहशतगर्दी के हमले हुए। चीफ जस्टिस साहिबान कब अस खुद नोटिस लेंगे। वर्दी अमरीकी हमला आवर अफगान निशाना पाकिस्तान। जोब कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारत खाने को दहशतगर्दों के इलाज वसूल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। 12 जुलाई को जोब कैंट में हमला करने वाले दहशतगर्दों ने अमरीकी वर्दी और असलहे का इस्तेमाल किया था। कराची में दरिंदे आजाद। खवातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। समनाबाद की एक गली में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हरासा किया। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह। खाका बनवाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पुलिस तब तक मुलजिम पकड़ नहीं पाई। कई घंटे गुजर चुकने के बाद मुकदमा दर्ज किया। गुलिस्तान जौहर में खातून से नासेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी पकड़ा न जा सका। वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है। जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी उन्होंने लगवा दी है। वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज। बच्ची को निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन तहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़श्ता रोज खून की तीसरी बोतल भी लगाई गई थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आयादत के लिए हॉस्पिटल अहमद। कहा बच्ची की हालत अब भी तशवीशनाक है। फिलहाल बच्ची की जान बचाना तरजीह है, बाकी मामला बाद में देखेंगे। केस इस्लामाबाद का है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तानी फनकार तशद्दुद का शिकार। कमसिन घरेलू मुलाजमा की आवाज बन गए। सजल अली ने कहा खुदा के वास्ते कम उम्र बच्चों से काम कराना बंद कर दें, ये जुर्म है। मिशी खान ने कहा इतनी छोटी बच्ची पर इतना तशद्दुद खुदा को मुंह नहीं दिखाना। नादिया जमील ने अपील की बच्ची के चेहरे को छुपा दे। हमजा अली अब्बासी ने कहा तशद्दुद के दर्दनाक वाकयात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तानी फनकार तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की आवाज बन गए। खुदारा कम उम्र बच्चों से काम कराना बंद कर दें। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर ऑफलोड। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। NOC न होने पर अमेरिका जाने से रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। जस्टिस मुनीब ने इस्तिफसार किया था, हुकूमत जा रही है, कैसे यकीन दहानी करा सकता हूँ। इस वजह से बराह रास्त CSQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें।
चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस जहाज आफरीदी ने रिमार्क से हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस के समाज चेयरमैन पीटीआई के वकील ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। अदालत गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। आंसू फरीकैन से अपनी दलाल तलब कर लिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साल मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, छोटे मुकदमा सजाओं नाअहली और हर तरह के जुल्म को हमने सब्र और इस्तेकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान से भुगतनी है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को सच बोलने की सजा मिली। दोनों अपने कायद जमात और नजरिए के साथ खड़े रहे। कोयटा में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम के भतीजे हारून समेत 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हुए। हारून रईसी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के बाहर फायरिंग का तबादला हुआ। डीजी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी नईम खान बाज़ाई के मुताबिक हारून रईसी छापे के लिए गए थे। इस दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत पर तसादुम हुआ। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा के असर से बहन भाई जाँ भग, 7 साल भाई और 15 साल की बहन दम तोड़ गई। घर वालों ने खटमल मार दवा डालकर और कमरा बंद करके सो गए। तमाम मकातिब फिक्र की सफ़े अव्वल की क़यादत पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहिए। डेनमार्क का और स्वीडन के जो वाक़यात हैं और फिर बाजौड़ का और खैबर का जो हमले हैं, इनकी पैगाम पाकिस्तान के हवाले से यह ऐलान करते हैं कि हम इस एलामिये और इस फतवे के साथ खड़े हैं। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवामा मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। उम्मा मशाइख काउंसिल का इलामिया। बाजौड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मज़म्मत। कहा, जो शहीद हुए वो उलमा, हाफिज और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, कत्ल और गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस्लाम और शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के जुमरे में आते हैं। ऐसे नासिर के खिलाफ या किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करना रियासत का काम है। उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम रियासत और फौजी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस खित्ते और अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए। तारीखी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास से मुंतखब रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया, लफ्ज इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना और अमन है। मुसलमान कुरान पाक को हिदायत की किताब और अपनी जिंदगी का तरीका हैसियत के गिर्द वसा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा आदल इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अकीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया। 35 लाख अमरीकी मुसलमान मईशत, तनों और फलाही सरगर्मियों समेत कई शोबाजात में किरदार अदा कर रहे हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात पर इत्मीनान की घड़ी में सुरखरू हुए। चीनी नाज़िम उमूर ने कहा, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरा। पाक बहरे के जंगी जहाज में PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग की इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर वज़ीर आज़म आमिर अल बहर अमजद खान नियाज़ी की शिरकत।
वजीर आजम ने एक बार फिर तुर्किया को सी-पैक में शमूलियत की दावत दी। कहा वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। सी-पैक कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा इराक। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ रशीद ने उससे मुलाकात। बाहमी तिजारत, दिफा और IT में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इराकी सदर कहते हैं पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी है। वज़ीर दाखिला के इराकी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला। इनफरादी वीज़ा और वीज़ा फीस में कमी की यकीन दहानी। Important area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आवाई नेटवर्क और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबाल। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई मुमालिक तक फैला हुआ है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। और फीफा विमेन वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और इंग्लैंड की सुपर 16 में रसाई। डच टीम के सामने वियतनाम की एक ना चली। जगतरफा मुकाबले में 7-0 से करारी शिकस्त। इंग्लैंड की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह। चीन को 6-1 से पिछाड़ा। जनूबी अफ्रीकी टीम का पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनने पर जश्न।